आज 6 जनवरी 2026 है और भारतीय बाजार में एक कह सकते हैं नई सी ऊर्जा दिख रही है। वैश्विक बाजारों से संकेत तो मजबूत मिल रहे हैं, तो चलिए आज के स्रोतों की इस गहरी पड़ताल में देखते हैं कि कौन से कारक बाजार को आगे बढ़ा रहे हैं। संकेत तो काफी सकारात्मक हैं, इसमें कोई शक नहीं। कल अमेरिकी बाजारों में मतलब डाउ, S&P 500, नैस्डैक सब में अच्छी तेजी देखी गई। अच्छा। और गिफ्ट निफ्टी भी, वो भी आज सुबह 93 अंकों की बढ़त के साथ खुला है। तो ये भारतीय सूचकांकों के लिए एक हरी शुरुआत का साफ इशारा है। और कल हमारे घरेलू बाजार भी काफी मजबूत थे, है ना? निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों में लगभग 0.7% की बढ़त थी। जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब हम आंकड़ों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं तो दिखता है कि विदेशी संस्थागत निवेशक मतलब FIIs, हाँ, बहुत मामूली। लेकिन हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs ने 1764 करोड़ की जबरदस्त खरीदारी की है। और यही आज की सबसे बड़ी कहानी है, ये घरेलू भरोसे को दिखाता है। सही बात है। DIIs की ये जो खरीदारी है, ये बाजार को एक मजबूत सहारा दे रही है, भले ही विदेशी निवेशक अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हों। अब उन खास शेयरों पर आते हैं जो आज खबरों में हैं। यहाँ पर बात मतलब वाकई दिलचस्प हो जाती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी नई XUV 7 एक्सो लॉन्च की है। अडानी पोर्ट्स ने दिसंबर में भारत का 30% से ज्यादा कार्गो संभाला। बहुत बड़ा आंकड़ा है। और टाटा पावर की जो रिन्यूएबल शाखा है, उसने सिर्फ 9 महीनों में 1 गीगावाट रूफटॉप सोलर का लक्ष्य भी हासिल कर लिया है। और इन घटनाओं का सीधा असर सेक्टर्स पे दिख रहा है। मेटल सेक्टर को देखिए, +2.63%, रियल्टी में भी +1.53% की तेजी है। तो मतलब पैसा इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े शेयरों में जा रहा है। एकदम, ये एक मजबूत गति का संकेत है। लेकिन हर जगह ऐसी तेजी नहीं है। FMCG सेक्टर 0.24% नीचे था। हाँ, वो थोड़ा दबाव में था। और इसका मुख्य कारण शायद ITC का शेयर है, जिसमें एक्साइज ड्यूटी की चिंताओं के कारण 9.71% की भारी गिरावट आई। जी, ITC ने ही पूरे सेक्टर को नीचे खींचा। अच्छा, अगर हम तकनीकी दृष्टिकोण से देखें तो कोई खास शेयर है जो ध्यान खींच रहा हो? हाँ, एक स्टॉक है RHI मैग्नेसिटा इंडिया। इसमें एक डिसेंडिंग ट्रायंगल से एक बुलिश ब्रेकआउट पैटर्न बना है। अच्छा। आसान भाषा में कहें तो इसमें बेचने का दबाव खत्म हो रहा था और अब खरीदार हावी हो रहे हैं। विश्लेषकों ने इसका लक्ष्य 565 रखा है। दिलचस्प। तो आज के टॉप गेनर्स में श्रीराम फाइनेंस और बजाज ऑटो जैसे नाम हैं। बिल्कुल। जबकि लूजर्स में, जैसा हमने कहा, ITC और साथ में डॉक्टर रेड्डीज भी शामिल हैं। और देखिए बाजार का दोहरा रुख कितना साफ है। एक तरफ बजाज ऑटो और कोल इंडिया अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर हैं, और दूसरी तरफ ITC अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर के करीब। यही बाजार है। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब निकलता है? ऐसा लगता है कि बाजार की शुरुआत तो सकारात्मक होगी, लेकिन ये कोई एक तरफा रैली नहीं है। सही। इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटो जैसे सेक्टर्स चमक रहे हैं, जबकि FMCG जैसे कुछ सेक्टर्स दबाव में हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या? एक तरफ घरेलू निवेशक यानी DIIs वो भारी निवेश कर रहे हैं और औद्योगिक सेक्टर्स मजबूत हैं। वहीं दूसरी तरफ विदेशी निवेशक FIIs थोड़े सतर्क हैं और उपभोक्ता वस्तुएं कमजोर हैं। तो ये एक तरह का टकराव है। हाँ, ये आने वाले समय में भारत की घरेलू विकास की कहानी और वैश्विक निवेशक भावना के बीच टकराव के बारे में क्या संकेत देता है, इस पर विचार करना बहुत दिलचस्प होगा। हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे आने वाले अपडेट्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।